राधे राधे जी। आज बता रहा हूँ भारत का सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार पेशवा बाजीराव, जो घोड़े पर से ही भाला फेंक लेता था, तीरंदाजी और बंदूक भी, मतलब बाएं हाथ का खेल था। उनकी योजना क्या होती थी? उनकी योजना होती थी कि रात को, सोने का समय ने, रात को हमला करो। रात को, क्योंकि तोप खाने जो मुगल का काम नहीं करता था, सुझाई नहीं देता था, तो रात को ही अटैक करता था। इसकी योजना बड़ा बहुत अच्छा था। और दूसरा योजना, रसद पानी कम लेके निकलता था भारी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की तरह अत्यधिक तेज प्रहार करता था, क्योंकि बोझ कम रहता था, खाना रास्ते में थोड़ा बहुत लेके जाता था। उसकी उस गुप्तचर जो था, इतनी एक एक की पल पल की जानकारी देता था, जो मजबूत खुफिया एजेंसी रखता था। तो ये चीज, रसद को काट देना, रात को अटैक करना, मतलब केंद्र के बीच में जाके हमला करना बिजली के रफ्तार से, क्योंकि बहुत, मतलब जो पेशवा बाजीराव था, 6 फुट का था, लगभग बलिष्ठ शरीर था और तलवारबाजी में अत्यधिक निपुण था। और उसके बाद इतनी, मतलब चपलता था, तेज था, बिजली की रफ्तार से जब उसकी घोड़ा निकलता था तो 2 सैनिक के साथ एक घोड़ा अतिरिक्त लेके जाता था। उसकी, मतलब गुप्त योजना भी बड़ा सटीक था, बीच केंद्र में अटैक करता था। तो बालाजी बालाजी पेशवा बाजीराव 41 युद्ध, इसलिए मतलब 20 साल की उम्र में 41 युद्ध और पराजय रहे थे। 1728 ईस्वी में निजाम को उसने रसद, एक विशाल सैनिक था मुगल का और बहुत शक्तिशाली था, उसको बीच में रसद पानी काट को पराजित किया था। उसके बाद 1729 में जब वो, मतलब छत्रसाल को, मतलब बंगस, मोहम्मद खान बंगस ने उसकी पूरी परिवार को घेर लिया, उसकी कैद कर लिया था। तो उसके बाद चिट्ठी लिखा था। उसके बाद पेशवा बाजीराव ने, मतलब इतनी स्पीड से घोड़ा दौड़ाया था, और उसको पराजित करने के बाद मस्तानी से उसके विवाह भी करवा दिया था। तो जो कि एक विवाह काशी से उनका हुआ था, 3 पुत्र था। तो मस्तानी के लिए अलग वो पुणे में एक महल बना दिए थे, उससे विवाह किए थे। और उसके बाद अटैक किए थे दिल्ली। 1737 ईस्वी, मतलब सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि ये 10 दिन का समय था वहाँ से आने के लिए। सिर्फ 48 घंटों में 500 घुड़सवारी के साथ दिल्ली को पूरा घेर लिया। और वो रंगीला जो था, मिजाज का रंग, तो उसको युद्ध में ऐसे, मतलब जंग लग गया था, तो उसने, रंगीला टाइप का इंसान था वो, मतलब छुप गया। और क्या बोलते, औरंगजेब की जो पोती थी वो भी भागने लगा। 3 दिन तक घेर के रखा था। उसके बाद 10,000, मतलब फौज निकल के आया था इधर, 500 घुड़सवार से उसको काट कूट के बराबर कर दिया। अब वो जो था रंगीला टाइप का इंसान, वो अब भागने की फिराक में था, लेकिन पेशवा बाजीराव को मन तो लगता था पुणे में। इसीलिए पेशवा बाजीराव वहाँ 3 दिन तक घेरा, और पूरे भारतवर्ष में, मतलब 70 से 80% भारत पर उस टाइम राज किया करता था पेशवा बाजीराव। इतने उच्च कोटि के घुड़सवार था, तीरंदाजी, भाला फेंकना, उसके बाद क्या बोलते हैं, बंदूक भी चलाना, बीच केंद्र पर अटैक करना, रात को अटैक करना, रसद पानी, मतलब उसको लूट लेना। उसके बाद क्या, उसकी खुफिया एजेंसी, मतलब शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप से ये चीज़ उनमें बेहतर था। और इसीलिए वो लगातार 41 युद्ध लड़े थे। और उनकी जब मृत्यु हुई थी अत्यधिक बुखार के कारण, अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई रहती तो अब पुर्तगाली हुआ। अब बाद में आप देखिए, पुर्तगाली पर भी अटैक किए थे उसने, और पुर्तगालियों को खदेड़ दिए थे, मतलब पुर्तगाली को हरा दिए, मुगल को, मतलब नाको दम कर दिए, मतलब मुगल भी जीत नहीं पाया। अगर वो जिंदा और 10 साल रह जाते तो ना ही पुर्तगाली रहता, ना ही अब्दाली रहता, और ना ही अंग्रेज आता, और ना ही नादिर शाह आता। मतलब उनकी मृत्यु से भारत को बहुत 200 साल, मतलब जकर के, मतलब भयानक जकर, मतलब क्या बोले। तो पेशवा बाजीराव की माताश्री के नाम राधाबाई, और बालाजी उनकी, मतलब पिताश्री का नाम था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, बड़े उच्च कोटि के घुड़सवार, और हर एक तलवारबाजी, भाला, फरसा, उसके बाद तीरंदाजी, हर एक में निपुण थे। लेकिन तलवारबाजी तो उनका एक बिजली की रफ्तार की, अत्यधिक तेज रफ्तार था। इसीलिए पेशवा बाजीराव अगर
20 साल अगर और जिंदा रह जाते तो भारत का इतिहास अंग्रेज कभी आता ही नहीं भारत में। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य था कि नर्मदा तट पर कई इतिहासकार मानते हैं लू के कारण मृत्यु होगी, कई इतिहासकार मानते हैं कि उनको अत्यधिक बुखार हो गई, इसके कारण उसकी डेथ हो गई। अगर 10 से 20 साल वो अगर जिंदा रह जाते तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों, अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।